लाहौर के 81 हॉटस्पॉट इलाके आज रात 12 बजे सील करने का फैसला। डीएच से गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट कैवेलरी ग्राउंड, कैनाल व्यू शामिल। मुस्तफा टाउन, बाबरा टाउन, सब्जाजार, इकबाल टाउन, जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक बंद किए जाएंगे। GOR, हरबंसपुरा, शाहदरा, बादामी बाग, शादबाग, मजंग, सांदा, अंदरून शहर के कई इलाके शामिल 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध में भी केसेस में इजाफे पर मखसूस इलाकों में लॉकडाउन पर गौर। कराची के 6 अजला में 15 से जायद हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही। सखर, गोटकी, खैरपुर और दीगर अजला में भी हॉटस्पॉट्स का पता चला लिया गया। वज़ीर आला का काबीना अरकान के साथ मुशावरत। मुर्तज़ा वहाब का कहना है लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी फैसला वफाक की मुशावरत से करेंगे। उधर सिंध भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को हफ्ता और एतवार को भी कारोबार की इजाज़त। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर के मुख्तलिफ इलाके सील। चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, अशरफिया कॉलोनी, दानिशाबाद और हयाताबाद फेज 1 में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। एबटाबाद, चित्राल और खैरपुर में कई मकामात पर लॉकडाउन। सरगोधा में शहर और जिला के 14 इलाके 2 हफ्ते के लिए सील करने का फैसला। शाहपुर, कोटमोमिन, भेरा, साहिवाल, भलवाल और सलामवाली के इलाके शामिल। गुजरावाला में भी मॉडल टाउन, सेटेलाइट टाउन, बाबरा टाउन, पीपल्स कॉलोनी, कला दीदार सिंह में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। सूबे जितनी मर्जी कोरोना टेस्ट करें, सामान फ्राहम करेंगे। चेयरमैन NDMA कहते हैं 2 या 3 शिफ्टों में टेस्ट किए जाएं तो रोजाना 1 लाख टेस्ट हो सकते हैं। हमारे पास मजीद 600 वेंटिलेटर मौजूद हैं। पेशावर और कराची जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। ऐवान सदर में इज्तिमाई तौबा का एहतमाम किया जाए। उलमा मशाइख का कहना है कि अल्लाह को राजी करके ही वबा से निजात मिल सकती है। मुल्क भर में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम। कौम यकजुबान होकर खुदा के हुजूर तौबा का दरवाज़ा खटखटाए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर खताओं की माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। इजलास की सदारत करेंगे। सनतकारों, ताजिरों, PTI और GDA वफूद से मुलाकातें भी होंगी। इमरान खान कल लाड़काना जाएंगे। एहसास कफालत सेंटर का दौरा और हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकात करेंगे। उधर सईद गनी का कहना है अगर वज़ीर आला को वज़ीर आज़म के आने की इत्तला दी गई तो जरूर इस्तकबाल करेंगे। भारतीय दारुल हुकूमत में पाकिस्तान हाई कमीशन के एहलकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले और सिफारतकारों को हिरासत करने में मुलव्विस। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तानी कायम मकाम हाई कमिश्नर समेत सीनियर सिफारतकारों की कड़ी निगरानी की जा रही है। भारतीय एजेंसियों के एहलकार पाकिस्तानी सिफारतकारों का पीछा करते हैं। बरतानिया में हज ऑपरेटर्स ने हुकूमती ऐलान से कबल ही हज पैकेज को मनसूख करना शुरू कर दिया। ऑपरेटर्स आने वाले दिनों में इस हवाले से ऐलानात करेंगे। लेजेंड अदाकारा सबीहा खानम को अमेरिका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन वर्जीनिया के शहर स्टर्लिंग के कब्रिस्तान में हुई। वबा के बायस नमाज जनाजा और तदफीन में करीबी अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। और फिल्मी मेले पर भी असरअंदाज। हॉलीवुड के बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर का इनेकाद मुलतवी कर दिया गया। फरवरी में होने वाली तकरीब अब आइंदा साल अप्रैल में होगी। तारीख में तब्दीली मूवी मेकर्स को फिल्में मुकम्मल करने और रिलीज करने के लिए की गई। इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है अफीस शेख साहब की,
जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब, द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे एक दो चीजें जो है एक एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाले, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये तीन भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और ये हमेशा से होता आया है। लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? कि दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो SRO था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं DP नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको SRO को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो SRO था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं DP नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको SRO को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो SRO था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रॉमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें। ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें, उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं। बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस।